बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो है कमेंट लाजमी क्या करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है और स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फोकस नहीं करते। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है तो लाजमी जो है दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट और लाइक जो है वो लाजमी किया करें। ऑलरेडी मैं डिटेल से गेस्ट पेपर जो है बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर जी को थोड़ा शॉर्ट गेस्ट पेपर जो है वो बताएं ताकि एक कम वक्त में जो है वो अच्छी तैयारी हो जाए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो शॉर्ट तैयारी जो है वो करना चाहते हैं। उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि वो हम शॉर्ट तैयारी करें, तो लाजमी जो है फिर इसको आप लोग करें। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज लाजमी करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज वाली एमसीक्यूज जो है वो मैक्सिमम पेपर में जो है वो पूछी जाती है। तो उसके बाद जो है जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला है डिफाइन फिजिकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री और define biochemistry and write its scope, write difference between industrial and analytical chemistry, difference between organic and inorganic chemistry, or write difference between physical and chemical properties, define valency and give its example, define the term relative atomic mass, define molecular and empirical formula। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं और ये शॉर्ट गैस है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, मतलब राइट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ये लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है। डिफाइन आयन, केटाइन एंड अनाइन, डिफाइन एटम एंड फ्री रेडिकल। उसके बाद गिव प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, मेंशन डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और राइट डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, और राइट अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद गिव प्रॉपर्टीज ऑफ कनार रेज, डिफाइन आइसोटोप, नेम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg, Na, क्लोरीन और फास्फोरस आयन। तो इनकी जो है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। गिव टू पोस्टुलेट्स ऑफ Bohr's theory, give two uses of isotopes, write difference between Mendeleev and modern periodic table, write difference between periods and groups, और when noble gases are not reactive। उसके बाद है name any four element of group 1, give trend of ionization energy in groups and period, define ionization energy and electron affinity with example, discuss shielding effect and give its trend in periodic table। period and groups दोनों में आ जाएगा। define electronegativity and give its two example। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डॉपलर रूल, ऑक्टेट और डॉपलर रूल में फ़र्क करें। डिफाइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को मिसाल से बयान करें। राइट डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क करें। राइट डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर में फ़र्क करें। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है। डिफाइन मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। और उसके बाद है वह कोवेलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है। राइट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में फ़र्क लिखें। गिव स्टेटमेंट ऑफ वेल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, वेल्स और चार्ल्स के कानून को बयान करें। उसके बाद है डिफाइन प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एम्फोरस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एम्फोरस और क्रिस्टलाइन ठोस में क्या फ़र्क है। राइट डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एग्जांपल, ट्रांजिशन टेम्परेचर को मिसाल से बयान करें। डिफाइन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की तारीफ करें। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फ़र्क लिखें। डिफाइन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ओवर परसेंटेज विद एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज की मिसाल से तारीफ करें। राइट डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डायलूट सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड और डायलूट सोल्यूशन में फ़र्क लिखें। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक की वजाहत करें। डिफाइन टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट की तारीफ करें। डिफाइन मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला, मोलैरिटी की तारीफ करें और इसका फार्मूला लिखें। उसके बाद डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिसालों से बयान करें।
है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, क्लोरीन N, KClO7 एंड Mn इन KMnO4। तो इनके जो है आप लोगों को जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए। न्यूमेरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन रिडॉस रिएक्शन की तारीफ करें। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क मिसाल से करें। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में फ़र्क लिखें। डिफाइन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मजबूत और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क लिखें। गिव डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट है राइट टू यूजेस ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। कैल्शियम एंड सोडियम के दो इस्तेमालात लिखें। राइट टू यूज ऑफ मैग्नीशियम एंड सिल्वर। मैग्नीशियम और सिल्वर के दो इस्तेमालात लिखें। नेक्स्ट है राइट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की तिब्बी खसूसियात लिखें। वे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज इन द ग्रुप। मेटल रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाने में क्यों बढ़ती है। वह मेटल्स आर मोर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल क्यों होती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के ओवरऑल बेशक आप काउंट कर लीजिएगा। ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये 64 इतने ही हैं, तो ये ज़्यादा नहीं हैं। तो आप लोगों के 8 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में से 8 8 शार्ट क्वेश्चन हैं। तो इनको अच्छी तरह करें। इससे शार्ट गेस जो है और कोई नहीं हो सकता शार्ट क्वेश्चंस का। तो इसको जो है आप अच्छी तरह करें। और अगर आप लोग पास टाइम हो, ये थोड़ा से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको भी फिर देखते जाइएगा। डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। डिफाइन मोल। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल ये पहले भी आ चुका है। वह राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AR। आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। राइट द ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग अफेक्टिंग पीरियड्स इन ग्रुप और पीरियड में ग्रुप शील्डिंग ये पहले आ चुके हैं। इनमें से 3-4 सवाल। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये भी आ चुका है। वह एटॉमिक मास नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की बुनियादी खसूसियत क्यों है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। और उसके बाद राइट नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड पे पहले पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें। ये डॉपलेट ऑक्टेट भी पहले आ चुका है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है ये भी आ चुका है। मेटालिक बांड की तारीफ करें ये भी आ चुका है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन भी पहले आ चुका है। हाउ मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड तो ये आप लोगों ने तैयार करना है। मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। वह आर कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल। कोलाइड क्या पजीर क्यों होते हैं। उसके बाद है सिंथेटिक एडहेसिव से क्या मुराद है। सोलबिलिटी डेफिनेशन है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री है। और एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर इज अ कंपाउंड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं जबकि पानी एक मरकब है। इसकी वजाहत करें। पानी और फ्लोरीन का रिएक्शन लिखें। और वह प्लाटीनियम इज यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग। ज्वेलरी मेकिंग में प्लाटीनियम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइन कुरैयन। कुरैयन से क्या मुराद है। और व्हाट डू यू मीन बाय गिल्वेनाइजिंग। गिल्वेनाइजिंग से क्या मुराद है। तो 64 पहले क्वेश्चन थे और इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्योंकि बीच में रिपीट हो रहे थे। तो ये आप लोगों का शार्ट टेस्ट गेस है, तो इसको अच्छी तरह करें। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो वो जो है आप लोगों को टैब जो है वो शो हो रहा होगा, तो इस टैब से जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।